हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस के बारे में क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। और देखिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। जो भाई लोग एनपीएस में है अभी वर्तमान में और वो यूपीएस में जाना चाह रहे हैं, तो उनके पास में ऑप्शन है, यूपीएस को चुन सकते हैं। और कोई भाई एनपीएस में ही रहना चाहता है तो उसके पास वो भी ऑप्शन है कि वो एनपीएस में रह सकता है। बस मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपको एक बार यहाँ पे मौका मिलेगा। आप एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं या फिर जो है एनपीएस का एनपीएस में रह सकते हैं। एक बार के बाद में अगर आपने एनपीएस से यूपीएस एक बार चुन लिया, उसके बाद में फिर आप वापस एनपीएस में नहीं आ सकते हो। तो आप सोच समझ के यहाँ पे यूपीएस को चुनिएगा। और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने वाला है। सभी को यहाँ पे अगर एनपीएस में रहना है तो एनपीएस में आपको सहमति देनी होगी कि हम एनपीएस में रहेंगे। और यूपीएस में जाना चाह रहे हैं तो आपको यूपीएस चुनने का ऑप्शन यहाँ पे चुनना चाहिए। और यूपीएस के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पे फंड जारी कर दिया गया है। ये फंड किस काम में लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और देखिए यूपीएस में सुधार के 5 मुख्य बिंदु है, उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। पहला यह वीआरएस को जो है 20 साल करा जाए, 10% कटौती बंद की जाए और 10% राशि वापस की जाए। और चौथा और पांचवा कारण इसमें है। अब देखिए पीएफआरडीए ने जो है यहाँ पे मांगी राय, जी हाँ, कमेंट्स के माध्यम से प्रो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने यहाँ पे पेंशन को लेकर कर्मचारी या आम जनता की यहाँ पे राय मांगी है कि क्या कुछ यहाँ पे रह सकता है। तो आप कमेंट के माध्यम से, आप में से कई सारे साथियों ने यहाँ पे कमेंट वगैरह भी की होगी और अपनी डिमांड भी यहाँ पे रखी होगी कि पेंशन में ये सुधार यहाँ पे किया जाए यूपीएस के अंदर। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कुछ आपके जो कमेंट्स वगैरह किए थे उनके ऊपर क्या इनका जो है विचार है उसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। बाकी इन्होंने जो है यहाँ पे राय मांगी थी। यूपीएस को लेकर जो फंड जारी हुआ 7,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। और संसद में जो है इसकी मांग उठी थी। निर्मला सीतारमण जी ने सरकार से डिमांड की थी कि हमें जो है जो यूपीएस लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से, उसके सप्लीमेंट्री फंड के लिए हमारे को पैसों की जरूरत है। तो 7,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे अप्रूवल मिला है और एकदम लेटेस्ट अपडेट आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 5 मुख्य सुधार के जो बिंदु है वो उस पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, अगर कोई भाइयों चाहे कि 20 साल जो है कि मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता 20-25 साल के बाद में, तो देखिए ओपीएस के अंदर तो 20 साल था। 20 साल के बाद में अगर कोई रिटायरमेंट लेता था तो उसकी सर्विस पूरी मानी जाती थी। लेकिन इसके अंदर यूपीएस में 25 साल मिनिमम सर्विस आपको करनी होगी, तब जाके आप पूरी पेंशन के हकदार यहाँ पे रहने वाले होंगे। तो इसका जो है ये डिमांड की गई है कि 25 वर्ष से घटा के 20 साल इसकी की जाए वॉलंटरी रिटायरमेंट की। और वीआरएस के बाद में पेंशन का या रिटायरमेंट की राशि की सुविधा दी जाए। जो ऑन रिटायरमेंट यानी कि आपके जो रिटायरमेंट के बाद में सुविधाएं मिलती है वो आपकी 20 साल के बाद में मिलनी चाहिए। अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो ये 25 साल की जो सर्विस यूपीएस में आपने कर रखी है उसको 5 साल यहाँ पे कम किया जाए और 20 साल जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की यहाँ पे सर्विस रखी जाए। अब देखिए योगदान कंट्रीब्यूशन अभी क्या होगा आपका एनपीएस में, बेसिक और डीए का 10% आपका कट रहा है और 14% जो है सरकार अपनी तरफ से यहाँ पे मिला रही है। तो टोटल 24% जो है आपका एनपीएस के खाते में राशि आपकी जा रही है। तो यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि बेसिक और महंगाई भत्ता का जो 10% की जो कटौती की जा रही है ये आपकी यूपीएस में भी कंटिन्यू रहेगी। एनपीएस में जो थी वो सेम टू सेम आपका 10% यूपीएस के अंदर भी कटेगा। बस यहाँ पे सरकार जो है अपना 10% यहाँ देगी और 8.5% जो है सरकार अपना अलग देगी। कहने का मतलब टोटल सरकार की तरफ से जो 18.5% का जो है फंड यहाँ पे दिया जाएगा। एक मोटी चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये एनपीएस है, यहाँ पे 10% आपका कट रहा था, 14% सरकार दे रही थी, 24% टोटल हो रहा था। यूपीएस के अंदर क्या होगा, 10% आपका करता रहेगा जो भी कट रहा है। यहाँ पे 10% जो 2 पुल यहाँ पे बनाए जाएंगे, ये आपका पर्सनल पुल रहेगा, इसमें 10% सरकार का योगदान देगी, जबकि यहाँ पे 14% था। और एक 8.5% का जो एक अलग फंड रहेगा, ये 8.5% सरकार जो है अलग से जमा कराएगी। तो ऐसे में टोटल इसमें 28.5% पैसा जमा होने वाला है दोनों पूल के अंदर। ये आपका पर्सनल पूल है और इसमें जो है सरकार के अंतर्गत रहेगा ये पूरी तरीके से। इसमें जो 8.5% जो पैसा है ये अगर कभी पेंशन में आपके ऊपर नीचे हो जाएगा, कम ज़्यादा रहेगा, तो इस पूल से आपकी जो है पेंशन व जो क्षतिपूर्ति रहेगी उसको पूर्ति की जाएगी। तो ये 2 तरीके के फंड यहाँ पे बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन 10% आपकी जो राशि है दोनों जगह कट रही है। तो यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि 10% जो राशि है इसको कटौती को बंद किया जाए यूपीएस के अंदर। अब देखिए तीसरा जो है वापसी राशि, जिन लोगों का कट चुका, जैसे कि अभी 2004 से मान लो अभी तक कंटिन्यू जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होंगे पिछले 20 सालों से, तो उनका एनपीएस की राशि कट ही रही है। अब उनको मौका दिया जा रहा है कि आप यूपीएस में चुन लीजिए। तो अगर वो यूपीएस चुनते हैं तो उनके जो 10% की जो राशि कट चुकी है बेसिक और डीए की, जो 10% राशि एनपीएस का जो जितना भी कॉर्पोरेशन का खुद का है, सरकार का नहीं मांग रहे, जो खुद का हमारी जो राशि कटी है 10% उसको हमें वापस कर दिया जाए यूपीएस चुनने के ऊपर। अब देखिए आगे पेंशन को लेके, तो पेंशन को लेके ऐसा है कि पेंशन अनुपात को समाप्त करना। यहाँ पे देखिए मिनिमम 10 साल की नौकरी अगर आप करते हो यूपीएस के अंदर तो आपकी 10,000 रुपये आपकी पेंशन यहाँ पे मिनिमम रहती है।
और 25 साल की नौकरी कर लेते हो तो आपको पूरी पेंशन यहाँ पे मिलने लग जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी बहुत बड़ा जो है कि लोचा आप कह सकते हैं उसको, कि यहाँ पे अगर आप मान लो आपकी सर्विस 30 साल की कंप्लीट और आपने 25 साल के बाद में वीआरएस ले लिया, लेकिन दोस्तों आपको रिटायरमेंट के जो भी बेनिफिट है चाहे पेंशन वगैरह जो भी है आपको इस 30 साल के बाद ही मिलेंगे। नहीं, अब जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, एक्चुअल आपकी रिटायरमेंट की उम्र होगी, उस दिन से आपको बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे उससे पहले आप कितने ही दिन पहले आप अपने रिटायरमेंट ले लिया हो, 5 साल 10 साल पहले, लेकिन आपको जो रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलेंगे वो आपकी उम्र 60 साल होने पे ही मिलेंगे। तो ये एक जो बहुत बड़ी कमी मेरे को यूपीएस के अंदर लगी, तो इसमें भी सुधार होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 10 साल के जो सर्विस करेंगे उसको 10,000 रुपये, और 25 साल करेंगे उनको पूरी पेंशन यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन 10 से लेकर 25 के बीच वालों को यहाँ पे आनुपातिक रूप से पेंशन दिए जाने की बात है। तो ये इसको लेकर भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि आनुपातिक जो रूप है किस हिसाब से रहेगा, क्या हमारा पैसा जो है मार्केट वगैरह में नहीं लगा दिया जाए, या यहाँ से पेंशन कितनी बनेगी क्या बनेगी, अभी कुछ क्लियर ऐसा है नहीं। तो आनुपातिक रूप से जो है इसको भी समाप्त किया जाए। यहाँ भी एक फिक्स एक मुश्त राशि की बात की जाए कि इस सर्विस के पीरियड के दौरान भी जो भाई लोग रहेंगे उनको भी यहाँ पे अच्छी खासी पेंशन दी जाएगी। इसकी भी डिमांड यहाँ पे भारी उठ रही है। और कम्यूटेड वैल्यू जो है परिवर्तित मूल्य है, पेंशन का कितना प्रतिशत कम्यूट किया जाएगा, अधिकतम 40%, इसकी लेकर भी यहाँ पे मांग उठी है। तो 5 जो है मांगे अगर सरकार के द्वारा मांग ली जाएगी तो ये आपकी लगभग ओपीएस की तरह ही यूपीएस हो जाएगी। कहने का मतलब उसमें भी ऐसा था, कोई कटौती वगैरह नहीं होती थी, आपको पेंशन पूरी मिलती थी और 20 साल की सर्विस वहां थी, 20 साल की यहाँ डिमांड की जा रही थी। लेकिन पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा इन मांगों को माने या नहीं माने, लेकिन ये जायज़ मांगे हैं यहाँ पे। और ऐसा जो है सभी जो और भी मंत्री वगैरह हैं या फिर विधायक वगैरह हैं जो भी पार्लियामेंट के अंदर है, सभी को जो है पे पेंशन वगैरह पुरानी पेंशन की तरीके से यहाँ पेंशन दी जा रही है। तो या तो सभी के लिए सेम किया जाए, यूपीएस सभी के लिए लागू किया जाए, एनपीएस करे तो सभी के लिए एनपीएस लागू करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव वाली बात है कि कर्मचारी को यहाँ पे आप यूपीएस दे रहे हो, एनपीएस दे रहे हो, और यहाँ पे नेता वगैरह जो भी है उनको यहाँ पे ओपीएस वगैरह मिल रही है। तो ये भेदभावपूर्ण वाली जो नीति है इसको यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अब देखिए ये जो है अगर डिमांड बहुत तेजी से उठी है, पीएफआरडीए का मैं आपको दिखाता हूँ। पीएफआरडीए ने यूपीएस पर पब्लिक राय मांगी 17 फरवरी 2025 तक आखिरी तारीख, यानी 17 फरवरी तक इसकी जो आखिरी तारीख थी। आप में से भी कई सारे दोस्तों ने इसकी रिगार्डिंग राय दी होगी अलग अलग। देखिए यहाँ पे एक भाई ने यहाँ पे राय दी है कि न्यूनतम सेवा 20 वर्ष होनी चाहिए, वीआरएस मामले में 20 साल की सेवा पूरी करने के तुरंत बाद उसी दिन से पेंशन शुरू होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि 60 साल के बाद में भले आप वीआरएस कभी ले रहे हो, लेकिन 60 साल आपकी उम्र होने पर आपको जो है पैसा या जो भी बेनिफिट है वो मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि 20 साल अगर वीआरएस की समय सीमा है और उसी दिन हमें सेम डे से हमारे को सारे लाभ मिलने चाहिए। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की जमा धनराशि का ब्याज सहित वापस करनी चाहिए, जो 10% यहाँ पे राशि कट रही है। बेंचमार्क सिस्टम खत्म किया जाए, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नए वेतन आयोग के समय पेंशन का पुनरीक्षण अवश्य किया जाए। हाँ, और पेंशन के अंतिम वेतन का 50% दी जाए पिछले 12 महीने। हाँ, ये भी एक अच्छी खासी डिमांड है कि आप पिछले 12 महीनों का एवरेज उठा रहे हो। यहाँ पे अंतिम लास्ट महीने का, जब जिस महीने रिटायरमेंट हो रहा बंदा उसी महीने की जो है पेमेंट उठाई जाए, उसी का हाफ 50% और डीए के साथ में भुगतान किया जाए। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक भाई ने डिमांड की है। देखिए मिनिमम सर्विस पीरियड इन्होंने 20 साल की कही है और सेम डे से ही वो एम्प्लॉय, और भी तमाम तरीके के अलग अलग दोस्तों ने इन्होंने ये भी चीज़ मेंशन की कि एमपी एमएलए सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं, उनको आप ओपीएस दे रहे हो और हमारे को यूपीएस दे रहे हो, तो या तो सभी के लिए ओपीएस करो या सभी के लिए यूपीएस करो। तो ये भी एक जायज़ मांग है और काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपनी मांग रखी है। अब देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लेटेस्ट अपडेट, डिमांड प्लेस फॉर सप्लीमेंट्री यूपीएस ग्रांट फॉर ऑफ भारत 7,000 करोड़। देखिए यहाँ पे 10 मार्च को संसद के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने इसके कम्प्लीमेंट्री फंड की डिमांड की थी कि हम जो यूपीएस लागू करने जा रहे हैं इसके लिए हमारे को फंड की जरूरत पड़ेगी। जो भाई लोग रिटायरमेंट हो गए, जो रिटायर होंगे तो उनको तुरंत पेंशन वगैरह का प्रावधान कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे को फंड चाहिए। तो यहाँ पे 7,000 करोड़ का जो यहाँ पे फंड दिया जा रहा है। और ये भी तमाम तरीके के अलग अलग न्यूज़ चैनल में आप देख पाएंगे। जियो बिजनेस और जो भी तमाम तरीके के अपडेट्स है आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल में देखने को मिल जाएगी। 10 मार्च का अपडेट है और देखिए 11 मार्च को इन्होंने अपनी साइट में पे डाला हुआ। तो ये थी दोस्तों अपडेट। और 1 अप्रैल 2025 से आपको जो है यूपीएस या एनपीएस में से दोनों में से एक चुननी है, और बहुत सोच समझ के चुनना, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करेगी कि आप जो है कौन से पेंशन सिस्टम यहाँ पे चुन रहे हो। बाकी देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है, सरकार इन सुधार को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है। और इसकी जो है लगातार यहाँ पे मांग बनी हुई है। हालांकि बहुत जोर शोर से तो ओपीएस की ही मांग चल रही है, ओपीएस ही मिलना चाहिए, लेकिन ओपीएस नहीं तो यूपीएस के अंदर सुधार यहाँ पे होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों अपडेट। और आपको यूपीएस को लेकर आपके क्या विचार है, क्या सरकार को क्या सुधार करनी चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।